हेलो एवरीवन, एज स्मार्ट क्लासेस के करंट अफेयर्स के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज के माध्यम से हम प्रतिदिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ समझने और याद करने में भी काफ़ी आसान होंगी। आप इन स्लाइड्स में लिखी गई बातों को और मेरे द्वारा बताए जा रहे पॉइंट्स को भी एक कॉपी में नोट करते चलें, जिससे आपको रिविजन करने में आसानी हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हाल ही में चर्चा में रहे हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पहली हेडलाइन होगी संयुक्त पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास। इसी के एक भाग के रूप में सी ड्रैगन 23 अभ्यास हुआ है। इसके बाद देखेंगे भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS की मानकों के माध्यम से विज्ञान सीखो लर्न साइंस विद स्टैंडर्ड श्रृंखला का शुभारंभ। इसके बाद देखेंगे अटल नवाचार मिशन, अटल इनोवेशन मिशन के तहत ATL अटल टिंकर्स लैब सारथी की शुरुआत। इसके बाद देखेंगे बुमचू महोत्सव, ये सिक्किम में। इसके बाद देखेंगे ओडिशा तट से गायब हो रहे हॉर्स शू क्रैब। इसके बाद देखेंगे भारत ने 2023 को पर्यटन विकास वर्ष नामित करने हेतु SCO की बैठक में योजना प्रस्तुत की। इसके बाद देखेंगे INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट कलर का अवार्ड मिला हुआ। इसके बाद देखेंगे अनुसंधान शिक्षा एवं प्रशिक्षण आउटरीच या रीच आउट योजना। तो आइए अब देखते हैं विस्तार के साथ। संयुक्त पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास। संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, कनाडा, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया द्वारा संयुक्त पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास आयोजित किया जा रहा है। इसके एक भाग के रूप में सी ड्रैगन 23 अभ्यास, जिसको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, ये 15 मार्च 2023 को शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य चीन तथा नॉर्थ कोरिया के खतरों से निपटने के लिए इन देशों के बीच गठबंधन को मजबूत करना है। अब हम देखें अगर चीन के द्वारा समुद्री क्षेत्र के विस्तार की प्रक्रिया, तो चीन की नौसेना ईरान और रूस के साथ ओमान की खाड़ी में संयुक्त खोज एवं बचाव अभ्यास में हिस्सा ले रही है। पूर्वी चीन सागर में छोटे द्वीपों को लेकर जापान के साथ चीन का विवाद बढ़ गया है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर अपने समुद्री क्षेत्र का उल्लंघन करने का आरोप लगा रहे हैं। चीन अन्य देशों के साथ भी सुरक्षा बॉन्ड 2023 अभ्यास कर रहा है। और हम अब बात करते हैं सी ड्रैगन 23 की। तो सी ड्रैगन 23 भारत समेत अमेरिका, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया में साझा पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास है। इस अभ्यास का उद्देश्य मित्र नौसेनाओं के बीच साझा मूल्यों और एक खुले समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के हेतु प्रतिबद्धता के आधार पर उच्च स्तर का तालमेल तथा समन्वय स्थापित करना है। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व अमेरिकी नौसेना के P-8A, जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल के P-1, रॉयल कैनेडियन वायुसेना के CP-140 और कोरिया रिपब्लिक के नौसेना ROKN के P-3C के साथ एक P-8I विमान द्वारा किया जाता है। इसका निष्कर्ष देखें तो युद्धाभ्यास सी ड्रैगन 23 में भारतीय नौसेना की भागीदारी अपनी नौसैनिक क्षमताओं में वृद्धि एवं हिंद प्रशांत क्षेत्र में समान विचारधारा वाले देशों के साथ सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। भारतीय मानक ब्यूरो की मानकों के माध्यम से विज्ञान सीखो श्रृंखला का शुभारंभ। तो भारतीय मानक ब्यूरो ने एक नई पहल मानकों के माध्यम से विज्ञान सीखो या लर्निंग साइंस विद स्टैंडर्ड्स पहल श्रृंखला का शुभारंभ किया है, जो वैज्ञानिक अवधारणाओं, सिद्धांतों एवं नियमों का उपयोग करने के उद्देश्य से पाठ्य योजनाओं की एक श्रृंखला पर केंद्रित है। यह स्टूडेंट्स को संबंधित भारतीय मानकों में बताए गए विभिन्न उत्पादों की गुणवत्ता एवं विशेषताएं सुनिश्चित करने, कार्य तथा परीक्षण में उनके व्यावहारिक अनुप्रयोगों को समझाने में सहायता करती है। यह श्रृंखला पहले से ही BIS के साथ निरंतरता में है, जिसके तहत देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में मानक क्लब स्थापित किए जा रहे हैं। 1 लाख से अधिक विद्यार्थी सदस्यों को के साथ ऐसे 4200 से अधिक क्लब पहले ही बनाए जा चुके हैं। मानक क्लब मानक लेखन प्रतियोगिताओं के अतिरिक्त वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी और अन्य प्रतियोगिताओं जैसे विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियों का आयोजन करता है। BIS इन क्लबों को 1 वर्ष में अधिकतम 3 गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। लर्निंग साइंस बाय स्टैंडर्ड्स पहल सिद्धांत तथा वैज्ञानिक शिक्षा के वास्तविक जीवन में उपयोग के मध्य की खाई को पाटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह देश में गुणवत्ता एवं मानकीकरण की संस्कृति को भी बढ़ावा देगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़। अटल इनोवेशन मिशन के तहत ATL सारथी की शुरुआत। अब अटल इनोवेशन मिशन, अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग ने अटल टिंकर्स लैब ATL के बढ़ते इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक व्यापक स्वनिगरानी ढांचा ATL सारथी शुरू किया है। अटल इनोवेशन मिशन युवा दिमाग में, यंग माइंड में जिज्ञासा, रचनात्मकता और कल्पना को बढ़ावा देने के लिए भारत भर के स्कूलों में अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं
ATL की स्थापना कर रहा है और डिज़ाइन थिंकिंग माइंडसेट, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, अडैप्टिव लर्निंग, फिजिकल कंप्यूटिंग आदि जैसे कौशल विकसित कर रहा है। अब तक अटल इनोवेशन मिशन ने अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं ATL स्थापित करने के लिए 10,000 स्कूलों को फाइनेंशियल एड वित्तीय सहायता प्रदान की है। ATL सारथी अटल टिंकरिंग लैब्स को कुशल एवं प्रभावी बनाने के लिए एक उपकरण है। इस पहल के 4 स्तंभ हैं जो नियमित प्रक्रिया में सुधार के माध्यम से ATL के प्रदर्शन में वृद्धि सुनिश्चित करेंगे, जैसे कि स्व रिपोर्टिंग डैशबोर्ड जिसे माई ATL डैशबोर्ड और वित्तीय तथा गैर वित्तीय अनुपालन के लिए सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों के लिए कंप्लायंस SOP, क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से उपयुक्त स्थानीय प्राधिकरण के सहयोग से ATL की ऑन ग्राउंड सक्षमता और प्रदर्शन सक्षमता PE मैट्रिक्स द्वारा अपने स्कूल का प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए स्कूलों को स्वामित्व प्रदान करने के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, रुकावट के लिए माफ़ी, लेकिन वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या इस सीरीज का पहला वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज तथा इंडियन हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज को भी अवश्य देखें। प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी नेविगेट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का अथवा किसी भी वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर सिंपली सर्च कर सकते हैं AG स्मार्ट क्लासेस। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज, बुमचू महोत्सव सिक्किम। बुमचू एक वार्षिक पवित्र जल फूलदान अनुष्ठान है जो ताशीदिंग मठ में मनाया जाता है। यह सिक्किम में रंगीत नदी के ऊपर एक पहाड़ की चोटी पर स्थित सबसे पवित्र बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। बुमचू का अर्थ तिब्बत में पवित्र जल का बर्तन है। कलश का जल भक्तों के बीच में बांटा जाता है। ऐसा माना जाता है कि पानी में हीलिंग गुण होते हैं जो इसे पीने वालों को वैभव और धन प्रदान करता है। उत्सव पहले चंद्र महीने की 14वीं और 15वीं तारीख को मनाया जाता है, जो अक्सर फरवरी या मार्च में पड़ता है। किंवदंती है कि 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म को तिब्बत में लाने वाले एक महान बौद्ध गुरु ने मठ स्थल को आशीर्वाद दिया था। बाद में 17वीं शताब्दी में मठ की स्थापना हुई थी। अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। ओडिशा तट से गायब हो रहे हॉर्सशू क्रैब। ओडिशा के बालासोर जिले में चांदीपुर और बलरामगढ़ी तट पर विनाशकारी मत्स्यन प्रथाओं के कारण हॉर्सशू क्रैब, जो औषधीय रूप से अमूल्य एवं पृथ्वी पर सबसे पुराने जीवित प्राणियों में से एक है, अपने परिचित प्रजनन स्थल से गायब हो रहे हैं। भारत में हॉर्सशू क्रैब की 2 प्रजातियां हैं, तटीय हॉर्सशू क्रैब और जिसे टैचीप्लस गिगास कहते हैं, और मैंग्रोव हॉर्सशू क्रैब जिसे कार्सिनोस्कॉर्पियस रोटुंडी क्राउडा। साथ ही इनकी सघनता ओडिशा में पाई जाती है। ये दोनों ही प्रजातियां अभी IUCN की रेड लिस्ट में सूचीबद्ध नहीं है, लेकिन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 का हिस्सा है। हॉर्सशू क्रैब का खून तेजी से नैदानिक अभिकर्मक तैयार करने हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। सभी इंजेक्टेबल और दवाओं की जांच हॉर्सशू क्रैब की मदद से की जाती है। हॉर्सशू क्रैब के अभिकर्मक से एक मॉलिक्यूल विकसित किया गया है जो गर्भवती महिलाओं को प्रभावित करने वाली बीमारी एक्लेमप्सिया के इलाज में मदद करेगा। पुरापाषाणकालीन अध्ययन के अनुसार हॉर्सशू क्रैब की आयु 450 मिलियन वर्ष है। यह प्राणी अपनी मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण बिना किसी रूपात्मक परिवर्तन के पृथ्वी पर जीवित रहता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। भारत ने 2023 को पर्यटन विकास वर्ष नामित करने हेतु SCO बैठक में योजना प्रस्तुत की। पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन में भारत ने वर्ष 2023 को पर्यटन विकास वर्ष के रूप में नामित करने के लिए संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की बैठक के दौरान एक कार्य योजना प्रस्तुत की। पर्यटन क्षेत्र में सहयोग पर सदस्य देशों के बीच समझौते के लागू करने के लिए एक संयुक्त कार्य योजना को मंजूरी दी गई। इसमें SCO पर्यटन ब्रांड को बढ़ावा, सदस्य राज्यों की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा, पर्यटन में सूचना और डिजिटल प्रौद्योगिकियों को साझा करना, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य पर्यटन में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है। काशी को SCO की पहली पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया। इसके अलावा इस बैठक में SCO क्षेत्र में पर्यटन विकास वर्ष 2023 की कार्य योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। SCO एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है जिसका लक्ष्य संबद्ध क्षेत्र में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता बनाए रखना है। इसके सदस्य देशों में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान शामिल हैं। अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट कलर सम्मान।
भारत के राष्ट्रपति ने INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया। यह राष्ट्र के लिए अपनी असाधारण सेवाओं हेतु भारत में सैन्य इकाई को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसे निशान के रूप में भी जाना जाता है, जो एक प्रतीक है तथा जिसे सभी यूनिट अधिकारी अपनी वर्दी में बाएं हाथ की आस्तीन पर पहनते हैं। तीनों रक्षा बलों में से भारतीय नौसेना वर्ष 1951 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय सशस्त्र सेना थी। भारत के साथ साथ कई राष्ट्रमंडल खेलों में देशों में कलर की परंपरा ब्रिटिश सेना से ली गई है। परंपरागत रूप से कलर माइन, गाइडेंस कलर और बैनर से जुड़े 4 प्रकार के प्रतीक रहे हैं। भारतीय नौसेना का INS द्रोणाचार्य कोच्चि, केरल में स्थित एक प्रतिष्ठित गनरी स्कूल है। यह छोटे हथियारों और नौसैनिक मिसाइलों, तोपखाने, रडार और रक्षात्मक उपायों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण अधिकारियों और रेटिंग के लिए जिम्मेदार है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अनुसंधान, शिक्षा एवं प्रशिक्षण आउटरीच या रीच आउट योजना। क्षमता निर्माण हेतु पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण आउटरीच या रीच आउट नामक एक अम्ब्रेला स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। इसमें कुछ उप योजनाएं भी शामिल हैं। वो हैं पृथ्वी प्रणाली में अनुसंधान एवं विकास RDESS, ऑपरेशनल ओशनोग्राफी के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र, पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में कुशल जनशक्ति के विकास के लिए कार्यक्रम डेस्क। यह योजना पूरे देश में लागू की जा रही है, न कि राज्य या संघ राज्य क्षेत्रवार। इन उप योजनाओं के कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के विभिन्न घटकों के प्रमुख क्षेत्रों में विभिन्न अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का समर्थन करना, जो विषय और आवश्यकता पर आधारित हैं तथा जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के लिए स्थापित राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेंगे। पृथ्वी विज्ञान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में उन्नत ज्ञान के पारस्परिक हस्तांतरण और विकासशील देशों को सेवा प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ उपयोगी सहयोग विकसित करना और देश और विदेश में शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से पृथ्वी विज्ञान में कुशल एवं प्रशिक्षित जनशक्ति विकसित करना। सो डेट्स ऑल फॉर नाउ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।